तो K2 इसको उधेड़ कर फेंक देता है। दूसरी बात, टेस्टिकल में प्रोस्टेट में कोई भी मसला हो तो ये बड़ी आसानी से उसको भी वॉश कर देता है। तीसरी बात, अब बाहर जा रहे हैं, आपका टेस्ट हुआ, पता चला जनाब वाली TPHA VDRL आ रहा है आपको, ठीक है, जिसकी वजह से वीजा नहीं लग रहा, बलगम सड़ान और जम गया, फंस गया, सांस की नाली में फंस गया, पसलियों में फंस गया, फेफड़े में फंस गया, और इसी तरह जनाब वाली प्रोस्टेट का टेस्टिकल का मसला आ गया, ठीक है। जैसे बुजुर्ग अहबाब होते हैं, बुजुर्ग अफराद होते हैं, नाना और दादा जान, ससुर जान, हजरत वाली साहब, ठीक है ना, ऐसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कोई उस्ताद साहब हो गए मदजिल्लाहुल आली, तो उनको अगर प्रोस्टेट की शिकायत है तो उसमें भी K2 बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दवा है K2। K2 इस्तेमाल होती है, एक तो K2 के काम बहुत सारे हैं। एक तो ये कि दिमाग में जमाने भर का बलगम जमा हुआ है, साइनस में बलगम जमा हुआ है, हलक में बलगम जमा हुआ है, फेफड़ों में बलगम जमा हुआ है, पसलियों में बलगम जमा हुआ है, तो K2 इसको उधेड़ कर फेंक देता है। दूसरी बात, टेस्टिकल में प्रोस्टेट में कोई भी मसला हो तो ये बड़ी आसानी से उसको भी वॉश कर देता है। तीसरी बात, अब बाहर जा रहे हैं, आपका टेस्ट हुआ, पता चला जनाब वाली TPHA VDRL आ रहा है आपको, ठीक है, जिसकी वजह से वीजा नहीं लग रहा। डायरेक्ट वीजा कैंसिल नहीं करते, आपको टाइम देते हैं 1-2 महीने का, किसमें आप इलाज करा लो। अगर आपका TPHA VDRL जो कि सिफिलिस की बुनियाद पर होता है, जिसको आतिशा की जहर कहते हैं, ये खत्म हो जाए तो हम आपको वीजा दे देंगे। तो पूरा कैंसिल नहीं करते, वो स्टे टाइम दे देते हैं आपको। तो TPHA हो गया, VDRL हो गया, सिफिलिस की, ये दोनों में से कोई भी बीमारी हो गई और सर से लेके आखिरी पसली तक शदीद बलगम सड़ान और जम गया, फंस गया, सांस की नाली में फंस गया, पसलियों में फंस गया, फेफड़े में फंस गया, और इसी तरह जनाब वाली प्रोस्टेट का टेस्टिकल का मसला आ गया, ठीक है। जैसे बुजुर्ग अहबाब होते हैं, बुजुर्ग अफराद होते हैं, नाना और दादा जान, ससुर जान, हजरत वाली साहब, ठीक है ना, ऐसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कोई उस्ताद साहब हो गए मदजिल्लाहुल आली, तो उनको अगर प्रोस्टेट की शिकायत है तो उसमें भी K2 बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। अच्छा, इन तमाम मर्जों के अजाले में, मर्जों के इखराज में अगर K2 लेंगे तो ये बेशक घर खाने के आधे घंटे बाद इसका आधा ढक्कन 1 कप पानी में उबाले, पानी खोल खोल के आधा हो जाए और आप उसको पी जाए। लेकिन K2 का एक दूसरा जुबा भी है। K2 सेक्स पावर में वो लोग जो कहते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ठीक है जनाब अली, हथियार में सख्ती नहीं आ रही, हथियार बिल्कुल नरम मुलायम हो गया है, छिले हुए केले की तरह। तो अब वो छिला हुआ केला तो किसी को मारोगे उसको चोट लगेगी? नहीं लगेगी ना, फायर कैसे खोलोगे? उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लेवल पे जब K2 यूज करेंगे तो उसका तरीका अलग हो जाएगा। उसमें क्या करेंगे, रात के खाने के आधे घंटे बाद, अगर आपकी एक बेगम है तो रात के खाने के आधे घंटे बाद, अगर आपकी 2 बेगम है तो शाम को भी लेंगे 5 बजे और रात को खाने के आधे घंटे बाद भी लेंगे, ठीक है ना। और तीसरी चौथी वाले का पूछना हो तो मैसेज करके बजाते खुद पूछ लेना, इससे ज्यादा यार मेरे को भी तो बेलन खाने होते हैं ना सबके, अब आप समझा करो। तो मैं पहली और दूसरी तक की हद तक बात कर सकता हूँ कि आपकी एक बेगम है तो रात के खाने के आधे घंटे बाद, आपकी 2 बेगम है तो शाम 5 बजे भी और रात को खाने के आधे घंटे बाद भी। इसका पूरा एक ढक्कन K2 का, 1 गिलास दूध में उबालो, पका लो, बॉयल करो, और जब वो अच्छी तरह खौल जाए उसको ठंडा करो, जब वो ठंडा हो जाए तो उसको पी जाओ। और कभी भी कोई कीमती चीज, कोई कीमती दवा आपने ली तो ऐसा ना हो कि बॉडी का, इनर बॉडी का बलगम उसको घुमाता फिराता टोपी ड्रामे कराता हुआ निकाल के खारिज कर दे। ना ना ना, बॉडी के रिसेप्टर उसको ले लें। तो जब भी कोई कीमती दवा लो या ताकत की दवा लो तो उसके फौरन बाद घर से बाहर निकलो, फ्लैट है तो नीचे उतरो और 10 मिनट वॉक करके आओ, ठीक है, ताकि बॉडी के रिसेप्टर उसको ले लें, रिजल्ट मिले। रिजल्ट आना चाहिए ना, नहीं तो बोलोगे वक्त खास पे शर्मिंदगी हो गई, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातों से बचने के लिए जो वीडियो में बात बताई जाती है, पूरी डायमेंशन पे बात बताई जाती है, इसलिए कि आपकी इज्जत मेरी इज्जत। अबे आप जिंदा रहोगे तो दवाएं खरीदोगे तो मेरे को 2 पैसे मिलेंगे ना यार, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप जिंदा रहो, आप सही रहो, आप अच्छे रहो। तो जब भी कोई भी कीमती दवा खाओ उसके बाद 10 मिनट चल के जरूर आना है, ठीक है। दवा का नाम क्या है? K2। सिफिलिस में भी जाएगी, TPHA में, VDRL में, सर से लेके हलक में केरा गिरने में, सर से लेके आखिरी पसली तक के बलगम में, इन्फेक्शन में, सड़ांध में, और जनाब प्रोस्टेट में, टेस्टिकल के केस में, ठीक है। और इन सब में कैसे जाएगी? उबाल के पीनी है। और सेक्स पावर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को खत्म करना है, हथियार को मजबूत करना है, तो उसके लिए जो है आप इसको दूध में पूरा एक ढक्कन उबाल के पियोगे, ठीक है जी। दवा का नाम K2 आप याद रख लीजिए। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।